तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे MHD2 चैप्टर 3 जो कि एक्सरसाइज है। उसमें से पहला नंबर प्रश्न है, कायबो भाषा के संबंध में भारतेंदु के महत्व को स्पष्ट करें। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि हमें भूमिका लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे और भूमिका में क्या लिखेंगे तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के नवजागरण काल के प्रमुख मार्गदर्शक थे। ठीक है, इतना तक आप लोग लिखिए कि हिंदी का जो नवजागरण काल था उसके प्रमुख मार्गदर्शक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने हिंदी काव्य भाषा को सरल, जन सुलभ, आधुनिक और अभिव्यक्तिपूर्ण बनाया। मतलब उन्होंने क्या योगदान दिया काव्य भाषा में या फिर हिंदी साहित्य में? उन्होंने सारी चीजों को बहुत ही सरल तरीके से बताया, जिसमें साधारण जनता के लिए बहुत सुविधाजनक की गई सारी चीजें। आधुनिकतापन जो था वो रखा और अभिव्यक्तिपूर्ण बनाया, मतलब किसी को भी समझ में आ जाए और कोई किसी को भी बता सके, अभिव्यक्त कर सके। उनके समय में ब्रजभाषा परंपरा जो थी प्रधान थी और खड़ी बोली धीरे धीरे उभर रही थी। ऐसे संक्रमण काल में भारतेंदु ने भाषा को नई दिशा देकर आधुनिक हिंदी की नींव रखी। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जिस समय में थे उस समय में ब्रजभाषा चल रही थी और खड़ी बोली धीरे धीरे अपना जगह बना रही थी साहित्य में। वैसे में भारतेंदु ने क्या किया, सहज भाषा को अपनाकर, खड़ी बोली को ही अपनाकर इन्होंने लोक जनहित भाषा में सारी चीजों को प्रस्तुत किया ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें। तो कहा गया है कि काव्य भाषा में या फिर काव्य भाषा के संबंध में भारतेंदु का क्या महत्व है। तो भारतेंदु के महत्व को हम जानेंगे। सबसे पहला बिंदु में भाषा को सरल और सुबोध बनाना। इन्होंने क्या किया, भारतेंदु ने कविता में कठिन, अप्रचलित और बोझिल शब्दों का प्रयोग कम किया और सरल बोलचाल के शब्द जोड़कर भाषा को सभी पाठकों के लिए आसान बना दिया। जो भाषाएं थी साहित्य की, भारतेंदु ने यहाँ पर जो कठिन शब्द थे उन सब को हटा दिया और उस जगह पे इन्होंने नए शब्द जो कि सहज शब्द थे उसको उन्होंने रखा और लोगों के लिए, जो लोगों की बोलचाल की भाषा थी, ठीक है, जिसमें लोग बात करते थे, उसी भाषा को उन्होंने अपनाया और सभी पाठकों के लिए साहित्य को या फिर कविता को जो भी उन्होंने लिखा उन सारी चीजों को उन्होंने सहज बना दिया। दूसरा नंबर बिंदु है ब्रज भाषा का परिष्कार कर दिया। मतलब उन्होंने ब्रज को केवल श्रृंगार की भाषा न मानकर उसमें समाज, राजनीति और राष्ट्रीय चेतना के विषय लाकर इसे आधुनिक काव्य भाषा के रूप में रूपांतरित कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि जो ब्रज भाषा है वो केवल श्रृंगार की भाषा नहीं है, बल्कि राजनीति, समाज, राष्ट्रीय चेतना, सारी भाषाओं, सारी चीजों को उन्होंने एक साथ ही रखा। इन सारी विषयों को मिलाकर उसमें आधुनिकता इन्होंने ला दी। तीसरा बिंदु है जनता की भाषा को महत्व देना। भारतेंदु ने कहा कि कविता ऐसी होनी चाहिए जो आम फहमी में समझ आए। उन्होंने उच्च भ्रू भाषा की जगह लोग जिस भाषा में बोलते हैं उसी को प्राथमिकता दी। मतलब लोगों की दैनिक जीवन की बोलचाल की जो भाषा थी उसी को उन्होंने अपनाया अपने साहित्य में। चौथा है लोक छंदों और लोक भाषाओं का उपयोग। देखिए, कजरी, चैती, ठुमरी, बिरहा जैसे लोक छंदों को उन्होंने कविता में अपनाया। इन सारी चीजों को उन्होंने क्या किया, कविता में अपनाया, जिससे भाषा अधिक जीवंत लगने लगी, लयात्मक लगी, उसमें एक लय दिखने लगा और जनता के करीब हो गई। जो कजरी गाई जाती है, जो चैती गाई जाती है, जो ठुमरी गाई जाती है, जो बिरहा गाया जाता है, इन सबको उन्होंने कविता के माध्यम से अपनाया। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इससे क्या हुआ कि इन सारी चीजों में एक नई जीवंत, मतलब ये सारी चीजें ऐसे लगने लगी कि ये अभी भी खत्म नहीं हुई है, अभी भी जीवित है। ठीक है, तो ये इस तरह से जनता के करीब आ गई। पांचवा है नए विषयों के कारण भाषा का विस्तार हुआ। उनकी कविताओं में दारिद्र्य, सामाजिक विषमता, देश की दशा, सुधार की भावना जैसे विषय आने लगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दरिद्र की, सामाजिक विषमता जो थी, ऊंच नीच, भेदभाव, छोटे बड़े, ठीक है, ये सभी विषमताओं के ऊपर, देश की जो दशा थी उसके ऊपर उन्होंने बात कही, उन सब को सुधारने की बात कही, जिससे क्या हुआ कि ये सारे के सारे विषय
उभर कर सामने आने लगे और इन नए विषयों ने भाषा को अधिक शक्तिशाली और व्यापक बना दिया था। छठा है खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा की ओर मोड़ना। हालांकि शुरुआत में उन्हें यह भाषा कठोर लगी, फिर भी उन्होंने इसमें कविता लिखने का प्रयोग किया। मतलब खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा की ओर मोड़ना मतलब जब शुरुआती दौर में भारतेंदु क्या कर रहे थे, खड़ी बोली को अपना रहे थे, तब उनको ये खड़ी बोली खुद कठिन लगी थी, लेकिन लोगों के हित के लिए इन्होंने उसको उन्होंने अनदेखा किया और उसे धीरे धीरे सहज बनाने का प्रयत्न किया, जिससे क्या हुआ कि उसमें कविता लिखने का इन्होंने प्रयोग किया और इससे आगे आने वाले समय में खड़ी बोली मुख्य साहित्यिक भाषा बन चुकी थी। ठीक है। भाषा में प्रयोग धर्मिता, उन्होंने उर्दू, ब्रज और खड़ी बोली तीनों में रचना करके भाषा को कठोर सीमाओं में न बांधने का उदाहरण दिया। मतलब भाषा में प्रयोग धर्मिता इन्होंने रखा, मतलब प्रयोग धर्मिता का मतलब हो गया अलग अलग भाषाओं में इन्होंने प्रयोग किया अपने रचनाओं को। तो उन्होंने क्या किया, उर्दू में, ब्रज में और खड़ी बोली तीनों में रचना किया और रचना करने के दौरान अपनी भाषा को कठोर सीमाओं में सबको बताया कि कठोर सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए। इसका एक उदाहरण दिया उन्होंने तीनों भाषाओं में रचना करके। यह दृष्टिकोण आधुनिकता की ओर बढ़ने में सहायक रहा। आठवां है भाषा विवादों से दूर रहना। उर्दू हिंदी विवाद के समय भी भारतेंदु ने किसी पक्ष में खड़े होने के बजाय भाषा के व्यापक रूप को अपनाया। जब भी पक्ष या फिर जब विवाद हुए भाषाओं को लेकर, तो भारतेंदु ने क्या किया, उस विवाद में नहीं फंसे, बल्कि उन भाषाओं को व्यापक रूप कैसे दिया जाए, कैसे और बड़ा किया जाए, इसके ऊपर भारतेंदु ने ध्यान दिया। उनकी यह उदारता हिंदी को समन्वयकारी बनाती है। 9 नंबर का है भाषा की काव्यात्मकता और भाव संवेदना को बनाए रखना। उन्होंने भाषा को सरल बनाया, लेकिन उसकी मिठास, भाव, गहनता और काव्य स्वरूप को सुरक्षित रखा। इसी कारण उनकी कविता सरल होते हुए भी संगीतात्मक रहती है। मतलब भारतेंदु की जो भाषा थी उसमें संवेदना भी देखने को मिलता है, भाव संवेदना मिलता है हमें। ठीक है। तो होता क्या है कि उसको सरल बनाया, लेकिन उसमें जो मिठास है उसको उन्होंने सुरक्षित रखा। इसी कारण उनकी जो कविता है सरल होते हुए भी संगीतात्मक लगती है, मतलब संगीत के लय में लगती है। आधुनिक हिंदी काव्य भाषा की नींव रखना 10 नंबर बिंदु है। इसमें क्या हुआ, उनके सुधारों, प्रयोगों और विचारों ने आगे द्विवेदी युग, छायावाद और आधुनिक काव्यधारा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मतलब भारतेंदु ने जो खड़ी बोली को अपनाया, इससे आगे चलकर या फिर उन्होंने उसमें जो सुधार किया, जो नए नए प्रयोग किए, जो उन्होंने अपनी विचारें रखी, इन सारी चीजों ने आगे चलकर द्विवेदी युग, छायावाद और आधुनिक काव्यधारा के लिए एक मजबूत रास्ता बना दिया। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि काव्य भाषा के विकास में भारतेंदु का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भाषा को सरल, जीवंत और जनसुलभ, साथ ही साथ आधुनिक रूप भी दिया। ब्रज भाषा का परिष्कार किया, खड़ी बोली को साहित्यिक दिशा दे दी, लोक छंदों को प्रतिष्ठा दी, कविता को सहज तथा राष्ट्र की चेतना से भी जोड़ दिया। उनके प्रयासों ने आधुनिक हिंदी काव्य भाषा को ठोस नींव रखी, आधुनिक हिंदी काव्य भाषा की ठोस नींव रखी। इसलिए उन्हें उचित ही आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाना कतई गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने आधुनिक हिंदी का नींव रखा है अपनी खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा बनाकर। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि काव्य भाषा किस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन का काव्य भाषा में क्या महत्व है, उसको हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग देखेंगे काव्य शिल्प में भारतेंदु का क्या महत्व है। फिर और एक प्रश्न है बीच में, 2 नंबर का प्रश्न, ये वाला प्रश्न जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं काव्य शिल्प वाला, ये 3 नंबर का प्रश्न है। हालांकि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये 3 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर का प्रश्न भी बीच में आप लोगों को मिलेगा वीडियो, आप लोग जो जरूर उसको देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।